बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी के अंतर्गत निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका का गणित विषय का सप्ताह 3 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पुनरावृत्ति है 3 और वर्कशीट है 13 से लेके 18 तक, 1 दिवस से लेके 6 दिवस तक पूर्ण हल करेंगे बच्चों हम लोग। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हम अपने अंकुर अभ्यास पुस्तिका को कंप्लीट और सप्ताह 3 करते हैं पूरा। ये कक्षा तीसरी की 2025-26 की नई वाली बुक है बच्चों, ठीक है। सप्ताह 3 का दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 13, लंबाई और ऊंचाई। प्रश्न पहला है, चित्र को देखिए और समझिए। ये चित्र को देखना है बच्चों, तो इसके क्या देखते हैं हम, दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, मतलब यहाँ ऊंचाई का बताया गया है ये। और ये क्या है बच्चों, यहाँ पर लंबाई का को दर्शाया गया है ये, ठीक है। नंबर का है, ऊंची वस्तु पर राइट का चिन्ह और लंबी वस्तु पर डबल राइट का निशान लगाना है बच्चों। तो ये क्या है बच्चों, तो ये है लंबी, इसलिए यहाँ डबल राइट का निशान लगा देंगे। और ये ऊंची है, इसलिए यहाँ पर एक सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ देखिए बच्चों, ये है लंबी, तो यहाँ डबल राइट का चिन्ह लगाएंगे। और ये है ऊंची, तो यहाँ सिंगल राइट का चिन्ह लगा देंगे। ये जो तीर के निशान दिए हैं, इसके अनुसार हमको देखना, ये डैश डैश वाले जो दिए हैं ना, इसके हिसाब से। ख है, लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाइए। अब यहाँ पर जो हिंट दिया था, ये डैश डैश वाला, वो हटा दिया है। अब मन से करना है बच्चों। तो क्या है, लंबी वस्तु पर सही का निशान और ऊंची वस्तु पर घेरा लगाना है। तो ये लंबी है, इसलिए सही का निशान लगा लेंगे हम। और ये ऊंची है, इसलिए इस पे गोला लगा लेंगे बच्चों। प्रश्न 2 का है, दिए गए गाजर से बड़ा एक गाजर बनाइए। तो जो गाजर दिया, इससे बड़ा बनाना है, तो यहाँ बना लेना। दिए गए पेंसिल से एक लंबी और एक छोटी पेंसिल बनाइए। तो यहाँ देखो बच्चों, इस पेंसिल से एक लंबी पेंसिल बना लेंगे और एक छोटी लिखा है, तो हम छोटी भी पेंसिल बना लेंगे। जो हमने नहीं बनाया, आप बना लेना। तो ये लंबी पेंसिल हो गई और ये छोटी पेंसिल हो गई। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 14, मानक इकाइयों के साथ लंबाई मापन एवं अनुमान लगाना और पुष्टि करना। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए चित्र में वस्तु की अनुमानित लंबाई लिखे। अनुमानित मतलब अनुमान लगाना। क है, रस्सी खालिस्तान है। यहाँ दिया है 6 चाक लंबी, 8 चाक लंबी और 5 चाक लंबी। तो यहाँ देखो बच्चों, ये चाक का चिन्ह दिया है बहुत फीके में। तो इससे कितनी लंबी हो सकती है, तो ये 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 और 8। तो हम इस पे गोला लगा देंगे, 8 चाक लंबी रस्सी हो गई। ख है, बल्ला खालिस्तान है। तो ये बल्ला दिया गया है बच्चों, किससे, 6 रबर की लंबी, 4 रबर लंबी या 8 रबर लंबी। तो ये रबर दी गई है, तो इसके अंदाज से देखो, ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 रबर लंबा बल्ला हो गया, तो 8 पे हम गोला लगा लेंगे। ग में पूछा है, पुस्तक खालिस्तान है। 3 शार्पनर लंबी, 2 शार्पनर लंबी या 4 शार्पनर लंबी। तो ये पुस्तक दी गई है, ये पुस्तक है, शार्पनर दिया गया है। तो कितना हो सकता है बच्चों, शार्पनर से, 1 शार्पनर, 2 शार्पनर और 3 शार्पनर। तो हम यहाँ पर 3 शार्पनर लंबे पर गोला लगा देंगे और यहाँ लिख लेंगे। प्रश्न दूसरा है बच्चों, अपनी कक्षा के श्यामपट्ट की अनुमानित चौड़ाई अपने बित्ता में लिखे। बित्ता, तो बित्ता क्या होता है बच्चों, ये हमारा जो हाथ होता है, इसमें जो हम उंगलियां फैलाते हैं, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी आती है, उसे बित्ता कहते हैं। तो श्यामपट्ट मतलब बोर्ड, तो बोर्ड कितना हो सकता है बच्चों, आपके बित्ते से तो नाप के देख लेना, हमने 12 बित्ता लंबा लिखा है। आप अपने बोर्ड को लिख कर, नाप कर भी यहाँ लिख सकते हैं। प्रश्न तीसरा है, अपनी कक्षा के दरवाजे की अनुमानित चौड़ाई अपने कदम में लिखे। जो चौड़ाई होगी, वहां पर कदम रख के देखिए बच्चों, कितने कदम है, हमने यहाँ 3 कदम लिखा है। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 15, वजन भार की तुलना, भार का अनुमान और पुष्टि करना। प्रश्न पहला है, भारी वस्तु पर घेरा लगाइए। अब ये वाले तराजू में इधर भारी है कि इधर भारी है, तो जो भारी है वो नीचे रहेगा, तो इस पे हमने गोला लगा लिया। इसमें क्या है बच्चों, ये वाला भारी है। जो भारी होता है वो नीचे झुक जाता है। अब यहाँ पर क्या है, हल्की वस्तु पर घेरा लगाइए, तो हल्की उठी रहेगी, तो ये हल्की है, तो गोला लगा लेंगे। यहाँ ये हल्की है, तो इस पे गोला लगाएंगे। में से सबसे भारी कौन होता है, उस पर घेरा लगाइए। तो बंदर, हाथी और गिलहरी में भारी कौन रहेगा बच्चों, हाथी। तो हम हाथी पर गोला लगा लेंगे। चौथा है, चित्र को देखें और बताएं कि पहले वस्तु के बराबर दूसरे पल्ले में कितनी वस्तु रखी गई है। तो यहाँ देखो बच्चों, इधर जो वस्तु रखी गई है और इधर कितनी रखी गई है, एक तरबूज का वजन, ये तरबूज है, तो ये कितने संतरों के बराबर है, तो 5 संतरे। यहाँ देखो 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ देखो बच्चों, ये केक रखी गई है एक, और इधर क्या है, पुस्तकें है, तो कितनी पुस्तक है, 1 2 3।
तब ये बराबर हुई, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ऐसे यहाँ 8 टमाटर रखे हैं बच्चों, और ये बराबर रखने के लिए केले कितने रखने पड़े, तो 3 केले रखने पड़े। यहाँ पर पुस्तक रखी हुई बच्चों, और पुस्तक में यहाँ बॉल रखे, तो कितने बॉल रखे, 3 बॉल, तो हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। इस तरह सभी तराजू के पल्ले बराबर हो गए बच्चों। प्रश्न 5वां, दो ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाइए जिसमें एक हल्की और एक भारी होती है। तो यहाँ पर हमने गेंद का चित्र बना दिया और यहाँ पेन का, तो गेंद भारी वस्तु में आ गया और पेन हल्की वस्तु में आ गया। दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 16। धारिता, आयतन और धारिता की समझ, अनुमान लगाना और पुष्टि करना। पहला है, उन बर्तनों पर घेरा लगाइए जिसकी धारिता लगभग समान है। तो धारिता का मतलब होता है जैसे पानी दूध हम जिन बर्तनों में रखते हैं तो जितना पानी आता है वो। तो यहाँ देखो बच्चों कौन कौन बराबर हो सकता है, तो ये और ये वाला जग दोनों बराबर है, तो दोनों पे हम गोला लगा देंगे। घेरा लगाना मतलब गोला लगाना। अब यहाँ देखो बॉटलों में, ये चारों बॉटल को देखो बच्चों ध्यान से, तो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों पे गोला लगा देंगे। प्रश्न 2 है, बर्तन की धारिता के अनुसार उन्हें अधिक से कम से क्रम में करने हेतु नंबर क्रम लिखिए। तो अधिक से कम करना है बच्चों, तो सबसे बड़ा पहले लगाएंगे, तो ये सबसे बड़ा है इसलिए हमने यहाँ 1 लिख लिया, उससे छोटा ये है तो 2 लिख लिया, फिर इससे छोटा ये है तो 3 लिख लिया, ये सबसे छोटा है तो 4 लिख लिया। इसी तरह यहाँ देख लेते हैं बच्चों, ये सबसे बड़ा है इसलिए 1 लिखा, इससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है और ये सबसे छोटा ये है, तो उस पर लिख लिया बच्चों। अब यहाँ देखिए बच्चों, सबसे बड़ा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है, फिर उससे छोटा ये है। इसमें ये टब सबसे बड़ा है, फिर उससे छोटा ये वाला टब है, फिर उससे छोटा ये वाला है, तो यहाँ 3 लिख लेंगे, और सबसे छोटा ये है तो इसमें 4 लिख लेंगे, ऐसे नंबरिंग दे देंगे बच्चों। प्रश्न 3, अनुमान लगाइए कि आपकी पानी की बोतल में कितने गिलास पानी आएगा। गिलास से बोतल भरकर अनुमान की पुष्टि कीजिए। तो अनुमान लगाना है बच्चों, और आप भर के देख लेना, तो लगभग 3 गिलास पानी बोतल में आ जाता है बच्चों। जब पुष्टि करी हमने भर के देखा तो क्या हुआ, तो 3 गिलास ही आया, मतलब हमारा अनुमान सही था। दिवस 5 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 17 है, भारतीय मुद्रा की पहचान एवं उपयोग। प्रश्न पहला है, नीचे दिए गए सिक्कों और नोटों पर सभी संख्यात्मक प्रतीकों को ढूंढकर घेरा लगाइए। प्रतीक मतलब जो लिखा है उसको, तो यहाँ ये सिक्का काय का है बच्चों, तो ये 2 का सिक्का है, यहाँ पर इस पे घेरा लगा देंगे। और यहाँ ये नोट को 20 का है तो 20 पे घेरा लगा देंगे, यहाँ भी 20 लिखा हुआ है। अब ये नोट पे क्या लिखा है बच्चों, 50, तो 50 पे घेरा लगा देंगे, यहाँ भी 50 लिखा है। ये सिक्का 10 का है तो 10 पे घेरा लगा देंगे। प्रश्न 2 है, दी गई वस्तु को खरीदने के लिए आप किस मूल्य का उपयोग करेंगे, उससे वस्तु के मूल्य का मिलान कीजिए। तो ये जो पेंसिल है ये 10 रुपए की है बच्चों, तो किस मूल्य का उपयोग करेंगे हम, तो 10 के नोट का उपयोग करेंगे, तो इससे मिला देंगे इसको। ये टेडी बेयर 50 रुपए का है बच्चों, तो किसका उपयोग करेंगे, 50 के नोट का उपयोग करेंगे हम। और ये पुस्तक 20 रुपए की है बच्चों, इसलिए हम इसको 20 के नोट से मिलान कर देंगे। प्रश्न 3 है, रुपए 10-10 के कितने नोट मिलाकर 40 रुपए बनेंगे, घेरा लगाइए। तो यहाँ पर 10-10 के 5 नोट दिए गए हैं बच्चों, 5 नोट में से कितने नोट को मिला के 40 रुपए बनेंगे, तो 4 नोट को मिला के 40 रुपए बनेंगे। तो हम यहाँ पर घेरा लगा देंगे 4 नोटों पे, ये 3 और ये 1 हो गया 4। प्रश्न 4 है, 5-5 के कितने नोट मिलकर 40 बनेंगे, घेरा लगाइए। तो 8 नोट मिलकर 40 बनेंगे बच्चों, तो हमने 8 नोटों पे यहाँ पर घेरा लगा दिया। प्रश्न 5 है, रुपए 32 बनाने के लिए मुद्रा मतलब रुपए या सिक्के का विभिन्न 3 तरीकों से समूह बनाइए। तो 32 रुपए बनाने के लिए हम सबसे पहला तरीका अपनाएंगे कि 10 का नोट लेंगे, फिर 10 का लेंगे, 10 का लेंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 30 रुपए, और फिर 2 रुपए का सिक्का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 32। ये हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका अपनाएंगे बच्चों, हम एक 20 का नोट लेंगे पहले, फिर एक 10 का नोट लेंगे, तो 30 रुपए हो जाएगा, फिर एक का सिक्का और एक का सिक्का लेंगे, तो ये 32 हो जाएगा। तीसरा तरीका अपनाएंगे, हम 20 का नोट लेंगे, एक और 2 5-5 के नोट लेंगे, तो ये हो गया 10, 20 और 10 30 हो गया, और 2 का एक सिक्का ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 32। इस तरीके से हम समूह बनाएंगे। दिवस 6 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 18, पुनरावृत्ति है 1 से लेकर 5 तक जो हमने सीखा उसकी पुनरावृत्ति करना है। प्रश्न पहला है, घर से सबसे अधिक दूरी पर बने चित्र पर सही का निशान लगाना है। तो ये घर दिया गया है बच्चों, इससे सबसे ज्यादा दूर कौन है, कौन सा खरगोश है, तो ये तो पास है, ये उससे थोड़ा दूर और ये सबसे दूर, तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे बच्चों। प्रश्न दूसरा है, उस पेड़ पर सही का निशान लगाइए जो लड़के के सबसे पास है। तो ये लड़का है बच्चों, इससे सबसे पास कौन सा है, ये वाला पेड़ है, फिर ये उससे दूर, फिर ये उससे दूर, तो इस पे हम सही का निशान लगा देंगे। प्रश्न तीसरा है, आपकी अंगुल से बल्ला की लंबाई
नापिए। तो अपनी उंगली निकालिए बच्चों और इससे बल्ले की लंबाई नापिए। तो बल्ला कितने अंगुल लंबा है? तो हमने 8 अंगुल लंबा लिखा है। लेकिन अगर चित्र की बात करते हैं केवल, तो चित्र केवल 1 अंगुली लंबा होगा बच्चों। प्रश्न चौथा है, अपनी रबर से कार के चित्र की लंबाई मापिए। यहाँ केवल चित्र की लंबाई नापना है बच्चों, किससे? रबर से। तो ये कितना हो सकता है बच्चों? तो ये 2 रबर हो सकता है। हम यहाँ पर लिख देंगे 2। प्रश्न तीसरा है, शिक्षक की कुर्सी से दरवाजे तक की दूरी का अनुमान कदम में लगाकर लिखिए। तो कुर्सी से लेके दरवाजे तक आप जाके देखिए बच्चों कितने कदम होते हैं। हमारा शिक्षक की कुर्सी से लगभग 12 कदम दूर है। आप अपने स्कूल में देखिए कितनी कदम दूर है। छठवां प्रश्न, दिए गए चित्र के अनुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये तराजू दी गई है बच्चों। यहाँ देखो एप्पल है एक, और इधर क्या है? ये कंचे रखे हैं। तो ये 5 कंचे हैं। एक एप्पल और 5 कंचे। तो यहाँ खालिस्तान सेब का वजन, खालिस्तान कंचों का वजन, तो 1 लिख देंगे और यहाँ 6 लिख देंगे। हो गया, 1 सेब का वजन 6 कंचों के वजन के बराबर है। सातवां प्रश्न है, अधिक धारिता वाले बर्तन के नीचे घेरे में सही का निशान लगाना है। तो जिसमें ज्यादा पानी आ सकता है उसमें घेरे का निशान। तो बाल्टी और गिलास में से कहाँ ज्यादा पानी आएगा बच्चों? बाल्टी में। तो यहाँ पर सही का निशान लगा लेंगे हम। प्रश्न 8वां है, बर्तन में उसकी धारिता के अनुसार संख्या लिख कर क्रमबद्ध करिए कम से अधिक के क्रम में। पहले कम वाले को 1 नंबर देना है हमें। तो ये क्या है बच्चों? चम्मच में सबसे कम पानी आएगा इसलिए 1 लगा देंगे। फिर इसमें बर्तन में आएगा, फिर जग में आएगा और फिर मटके में आएगा। तो हमने ये क्रम से संख्या लिख ली बच्चों। प्रश्न 9वां है बच्चों, सिक्कों और नोटों को गिनिए और कुल राशि लिखिए। तो ये 5 का नोट है बच्चों और ये सिक्के हैं 5-5 के। तो कितने जाएंगे? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। 40 रुपए होगा। यहाँ देखो बच्चों ये 10 का सिक्का है और नोट भी 10 का है। तो 20, 30, 40, 50, 60। तो हम यहाँ पर 60 रुपए लिख लेंगे। प्रश्न 10वां है, 20 रुपए के कितने नोट मिलकर 60 रुपए बनाएंगे? उतने नोटों पर घेरा लगाइए। तो 3 नोट मिलकर 60 रुपए हो जाएंगे। 20 धन 20 धन 20 बराबर से 60 हो जाएगा। तो 3 नोटों पे हम घेरा लगा लेंगे बच्चों, ये इस तरीके से। प्रश्न 11वां है, नीचे दिए गए नोटों और सिक्कों को जोड़िए और बताइए कि कुल कितने रुपए होंगे? बॉक्स में लिखे। तो ये कितने का नोट है बच्चों? ये 50 का नोट है और ये 20 का नोट है। ये 2 का सिक्का है। तो हमने लिख लिया 50, 20 और 2 जोड़ेंगे। 0 में 0 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा तो 2 आ गया। 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया। तो ये हो गया 72 रुपए। और इस तरीके से यहाँ देखो बच्चों, ये 20 का नोट है, ये 10 का नोट है और ये 5 रुपए का सिक्का है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 20, 10 और 5 जोड़ने पे ये आ गया 5 का 5, ये 2 और 1 3, तो ये 35 रुपए हो गए। प्रश्न 12 है, 18 रुपए बनाने के लिए कम से कम संख्या में सिक्के और नोट बनाइए। नोटों को दर्शाने के लिए आयत यानी चौकोर आकृति एवं सिक्कों के लिए वृत्त बनाइए। तो 18 रुपए हमको बनाना है बच्चों। तो हम क्या करेंगे? आयत का उपयोग करेंगे 10 के नोट के लिए और वृत्त का उपयोग करेंगे 5 के सिक्के के लिए, 2 के सिक्के के लिए और 1 के सिक्के के लिए। तो कितना हो गया? 10 धन 5, 15, 2 17 और 1 18। 18 रुपए हमारे हो गए। तो हम एक 10 का नोट लेंगे, एक 5 का सिक्का लेंगे, एक 2 का सिक्का लेंगे और एक का सिक्का लेंगे। इस तरह हमारे 18 रुपए हो जाएंगे कंप्लीट। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 3 हुआ बच्चों कंप्लीट। और हम अगले सप्ताह मतलब 4 सप्ताह नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।